हरे कृष्णा, राधे राधे। माधव की दीवानी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं छोटी दिवाली की। क्यों मनाई जाती हैं छोटी दिवाली? इसके पीछे कई कारण हैं। तो शुरू करते हैं। नरक चतुर्थी के त्योहार को छोटी दीपावली यानी रूप चौदस कहते हैं। यह पर्व दीपावली के एक दिन पूर्व बनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण, यमराज, भगवान बावन, माता काली, हनुमान जी और शिव जी की पूजा होती है। आओ जानते हैं क्यों बनाई जाती है छोटी दीपावली। नरक चतुर्थी पर 14 दिए क्यों और कहाँ जलाए जाते हैं, जानिए इससे भी होगा आपको फायदा। तो शुरू करते हैं कथा। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रयाग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजय हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो गए। प्रयाग ज्योतिषपुर में पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 76 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विशांभु, नवशान और अरुण का संहार किया। नरक चतुर्थी, इस दिन 6 देवों की पूजा से मिलेगा आयु आरोग्य का शुभ वरदान। मुरु दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्रियों के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,108 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त किया। ये सभी अपहृत नारियां थी या फिर भय के कारण अपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उसे कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित थी, लांछित थी और कलंकित भी थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। अंत में श्री कृष्ण सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी में ले आए। वहां वे सभी कन्याएं संतरपूर्वक अपनी इच्छा अनुसार समान पूर्वक द्वारिका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि के सुख पूर्वक में रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर की भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। पिता एक देव शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला और वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और धर्मी था। उसकी क्रूरता के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर का दैत्य राज था, जिसे इंद्र को हराकर इंद्र को अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल,
आदि देवताओं की मणि छीन कर त्रिलोक की विजय हो गया और वह पृथ्वी पर हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मूर और मूर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष और कृष्ण को वध करने के बाद नरकासुर का वध किया और उनके एक पुत्र भगदत्त को अभ्यदान देकर राज तिलक किया। इसलिए बनाई जाती है छोटी दीपावली। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्थी अर्थात छोटी दीपावली बनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिलती थी। नरक चौदस के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उबटन लगाकर नीम, चिंचड़ी जैसे कुंडवा पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। इसे छोटी दीपावली या काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी होती है। इस दिन शाम को हनुमान पूजा, काली पूजा और यमराज के निमित्त दिए जलाने में हर तरह का भय जाता रहता है और अकाल मृत्यु नहीं होती है और मरने के बाद व्यक्ति को नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। ओम नमो जय श्री कृष्णा। ओम हरि नमो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हरे हरे। जय माता लक्ष्मी की। जय माता लक्ष्मी की।